सिस्टम्स के बारे में सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर हो आपके पास तो उसके लिए कैसे एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट किया जा सकता है वो हमने देखा। अब लेट्स से वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दे विल कंट्रीब्यूट टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम। और इसके अलावा हर इलेक्ट्रॉन का एक, मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर करती हूँ। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग एक एल वैल्यू, ठीक है, एक एस वैल्यू, सिंपल था, जे वैल्यू हमने निकाल ली। अब दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू द एंगुलर मोमेंटम। तो इसका ये किसी L1 स्टेट में होगा, जिसका इसका एंगुलर मोमेंटम L1 होगा, और ये S1 स्टेट में होगा, ठीक है। ये कोई भी स्टेट्स इनकी हो सकती है। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये किसी L2 स्टेट में होगा, ये किसी S2 स्टेट में होगा, ठीक हो गया। तो अब दे आर द 2 वेज जिसके साथ हम इस पूरे सिस्टम का, जिसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जिसका हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो दे आर द 2 वेज जिसके थ्रू ये किया जा सकता है। वन वे इज़ एल एस कपलिंग एंड द अदर वे इज़ जे जे कपलिंग। जो लाइटर एटम्स होते हैं ना, ठीक है, लाइटर एटम्स में एल एस कपलिंग डोमिनेट होती है। एल एस कपलिंग डोमिनेट होती है, इसमें जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है एक इलेक्ट्रॉन का, उसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे के साथ पहले इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पहले इंटरेक्ट करके अपना एक रिजल्टेंट बनाते हैं, और उनके स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलग से एड अप होकर अपना रिजल्टेंट बनाते हैं, और उनका टोटल एंगुलर मोमेंटम इन दोनों सम्स के इक्वल होता है। इस चीज़ को हम ये कहते हैं कि इनके एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का इंटरेक्शन वीक होना, ठीक है, वीक होना। और इसके लिए हम एल एस कपलिंग को ही डिफाइन इसी बेस में कहते हैं कि जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग या स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन बहुत कम हो एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हुए कह रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें मौजूद हैं उनके पहले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को ऐड अप कर देते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को इंडिपेंडेंटली अलग अलग से उनको ऐड करते हैं, और टोटल एंगुलर मोमेंटम जस्ट इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन या वेक्टर सम के इक्वल कर देते होते हैं। तो ये फिर हम एल एस कपलिंग इससे डिफाइन करते हैं। और जबकि जे जे कपलिंग आएगी ना, उसमें हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन प्लस ऑर्बिटल पहले फाइंड करना पड़ता है, सबका पहले अलग अलग, तो और फिर उन सब को सम अप करना पड़ता है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं कि पहले ऑर्बिटल सारे के सारे ऐड कर दिए सबके अलग से, फिर सारे इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन ऐड कर दिए और उनको ऐड कर दिया। तो दिस इज़ स्पिन एल एस कपलिंग इसको हम कहते हैं। और ये लाइटर एटम्स जो होते हैं ना, उनमें ये ज़्यादा होता है कि लाइटर एटम्स में एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा करीब होता है, ज़्यादा इंटरेक्शन उनकी आपस में हो रही होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की इंडिविजुअलनेस जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो जैसे हमने पहले देखा था, ये एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो तो उनके एल और एस दोनों को हम पहले कंबाइन करते होते हैं, मतलब इंडिविजुअलनेस उनकी ख़त्म हो जाती है व्हेन दे आर इन लाइटर एटम, क्योंकि वो फिर उनके दरमियान लाइटर एटम छोटे होते हैं ना एटम्स, उनमें इलेक्ट्रॉन की दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही होती है, इस वजह से उनकी अपनापन इंडिविजुअलनेस ख़त्म हो जाती है। ये एल एस कपलिंग मीन के इसमें हम सबसे पहले इन दो इलेक्ट्रॉन्स का टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे सेपरेटली, ठीक है, और इनका फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम टोटल निकालेंगे सेपरेटली, और उनको फिर और उन वैल्यूज़ को जो इनके टोटल आएंगे ना, ये L1 और L2 की, उसको टोटल को हम उस टोटल को, कैपिटल L क्वांटम नंबर है, ये भी स्टिल क्वांटम नंबर है, ओके, ये वो L ये वाला नहीं है, ठीक है। ये मैं पहले से ही बता चुकी हूँ कि आगे मैं जब भी इनकी नोटेशंस यूज़ करूँगी तो आई विल यूज़ दैम देयर क्वांटम नंबर्स, ठीक है, क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रही हूँ। सो ये जो कैपिटल L है दैट शोज़ द नेट एंगुलर मोमेंटम L1 और L2, ठीक है, और ये जो कैपिटल S है ये इन दोनों का नेट एंगुलर मोमेंटम शो कर रहा होगा। तो और जो कैपिटल J है वो इन दोनों का सम होगा। दिस इज़ जे जे कपलिंग के पहले हम ये क्या होगा, इन दोनों का सम, और ये क्या होगा, इन दोनों का सम। ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं 2 ले रही हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ले रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ जाते हैं ना। तो ये फिर ये कैपिटल S प्लस कैपिटल S, अब ये
इससे क्या मुराद है। ये जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। यू शुड कीप दिस इन माइंड दैट L1 L2 आर वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड S1 एंड S2 आर वेक्टर क्वांटिटीज़ टू। तो यहाँ पे जब मैं L कैपिटल L निकालना चाहूँगी तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू। तो क्या है, L1 माइनस L2 है, मॉड ले रही हूँ, ठीक है। एंड यू नो वाई आई एम टेकिंग इट मॉड, पॉजिटिव वैल्यूज़ हम इनकी लेते हैं क्वांटम नंबर्स की, नेगेटिव नहीं लेते। तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, L1 प्लस L2 होगी, ठीक है। सेपरेटली हमने इनका टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाला, ठीक है। अब इसी तरह सेपरेटली हम इनका स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, जिसकी मिनिमम वैल्यू उनका डिफरेंस होगा और मैक्सिमम वैल्यू उनकी इनका एडिशन होगा। अगेन द रीज़न इज़ क्लियर, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है, और प्लीज़ जाके पिछली वीडियो देख लें। तो और इसमें ये है, ठीक है। ये हमने इनकी ये वैल्यू एवेलुएट कर ली, ठीक है। इससे हमें L क्वांटम मिल गया, क्वांटम नंबर्स की पॉसिबल वैल्यूज़ मिल गई, ज़्यादा आएंगी ये, ठीक है। S की भी हमें पॉसिबल वैल्यूज़ मिल गई हैं। तो अब J वैल्यूज़ क्या होंगी, J वैल्यूज़ अगेन दीज L टोटल L एंड S वैल्यूज़ आर इन टर्न अगेन द वेक्टर क्वांटिटीज़। तो जो कैपिटल J वैल्यू होगी वो L माइनस L टू L प्लस S रेंज कर रही होगी। और इनकी जो इसकी जो पॉसिबल ओरिएंटेशन है अगेन इट विल बी सेम, टू कैपिटल J प्लस 1 और कैपिटल L के लिए टू कैपिटल L प्लस 1 और टू कैपिटल S प्लस 1। एंड कीप दिस इन योर माइंड कि यहाँ पे जो ये L कैपिटल L है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, टोटल को शो कर रहा है। एक ये इलेक्ट्रॉन को नहीं शो कर रहा है, ये एक टोटल स्टेट को शो कर रहा है, ये भी एक टोटल स्टेट को शो कर रहा है और ये भी एक टोटल स्टेट को शो कर रहा है, ठीक है। सबका सम अप होके नेट जो आता है, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन में तो वो एक इलेक्ट्रॉन का ही कर रहा था, लेकिन यहाँ पे हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके कंबाइंड कह रहे हैं, ठीक है। इसमें बेशक मैंने यहाँ पे एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन्स की ली थी, लेकिन एज आई टोल्ड यहाँ पे Li मैंने यूज़ की। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। तो अभी हम कुछ एग्जांपल करते हैं, ताकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम हमने कैलकुलेट करना है फॉर सिस्टम ऑफ 2 हाफ स्पिन पार्टिकल्स। हाफ स्पिन पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स जैसे होंगे जिनकी स्पिन हाफ होती है, ठीक है। और अगर L इज़ इक्वल्स टू 0 हो और L इज़ इक्वल्स टू 1 हो, तो इसमें L इज़ इक्वल्स टू 0, दोनों L इज़ इक्वल्स टू 0 स्टेट में हैं, ठीक है। और एक केस ये होगा और दूसरा केस ये होगा कि जिसमें दोनों L इज़ इक्वल्स टू 1 स्टेट में हैं, क्योंकि इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि फर्स्ट पार्टिकल जो है लेट्स से वो इस स्टेट में है या सेकंड स्टेट में है, तो हम L1 और L2 लेते और एक ही केस के लिए सॉल्व करते। तो यहाँ पे डोमिनेटली यही है कि हमने सबसे पहले L इज़ इक्वल्स टू 0 स्टेट दोनों स्पिन पार्टिकल्स की लेते हुए उसका हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले टोटल एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने से पहले हमें कैपिटल L पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कैपिटल L पता होना चाहिए और उसके लिए L1 माइनस L2 टू L1 प्लस L2 ये हमने देखा था। तो क्योंकि दोनों ज़ीरो स्टेट में हैं तो L1 माइनस L2 इज़ ज़ीरो, 0 माइनस 0 इज़ 0 और 0 प्लस 0 इज़ 0। तो ये जो L आया है हमारे पास ये 0 आया है इन शॉर्ट। तो और फिर हमने S इज इक्वल्स टू जो है 1/2 माइनस 1/2 है, तो कैपिटल S कैलकुलेट करना है। कैपिटल S के लिए S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2, ठीक है। तो S1 और S2 हमें पता है कि इनकी वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पे ये जो माइनस साइन है ना, ये इस वेक्टर सम में ही अकोमोडेट हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे हम -1/2 -1/2 ऐसे कुछ करेंगे। हमने यहाँ पे S1 और S2 इन सब की पॉजिटिव वैल्यूज़ ही इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू ही पुट करनी होती है। तो ये -1/2 टू 1/2 प्लस 1/2, तो ये 0 टू ये इसकी वैल्यू 1 आई है, ठीक है। तो 0 to 1 ये है और 0 to 1 के दरमियान कोई और वैल्यू नहीं होती। तो ये 2 पॉसिबल S की वैल्यूज़, कैपिटल S की वैल्यूज़ आई हैं और कैपिटल L की जो वैल्यू आई है वो 0 आई है। तो अब हम जो J की वैल्यू है वो कैलकुलेट करेंगे और J की वैल्यू होगी L माइनस S टू L प्लस S,
ठीक है, तो L क्योंकि ज़ीरो है तो इट इज़ सिंपली S टू S, या फिर हम कह सकते हैं S ही, क्योंकि ओके। और हम देख सकते हैं कि S की क्योंकि 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं तो J की भी 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। J विल बी 0 और 1। ठीक है, कैपिटल J की जो 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो ये होंगी। तो ये पॉसिबल इसकी 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इसके अलावा हम एक और प्रॉब्लम कर सकते हैं इसके लिए कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम J अंडर LS कपलिंग of two atomic electrons हैं whose orbital quantum numbers are L1 is equals to 1 and L2 is equals to 2। इसमें इन्होंने बता दिया है कि 2 एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इन कन्फिग्रेशन में मौजूद हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें है। ठीक है, जो लास्ट प्रॉब्लम थी उसमें इस चीज़ को नहीं किया गया था। प्रॉब्लम डिटरमिन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ 2 हाफ स्पिन पार्टिकल फॉर L इज इक्वल्स टू 1 निकालें और L इज इक्वल्स टू 0 के लिए निकालें। ये इन्होंने ऐसे कहा था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि LS कपलिंग के अंडर आप ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हैं 2 और वो इन 2 क्वांटम स्टेट्स में मौजूद हैं, तो आप उनको एक इसमें है और दूसरा इसमें है, तो इनमें जो J पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो आप कैलकुलेट करें। J की वैल्यूज़ तो हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कैपिटल L की वैल्यू पता होनी चाहिए और उसके लिए हम करेंगे L1 माइनस L2 टू L1 प्लस L2। ठीक है, L1 माइनस L2, L1 इज़ 1 हीयर और ये 2, 1 माइनस 2 टू 1 प्लस 2, तो ये 1 आ जाएगा, मॉड पॉजिटिव बना देगा उसको, ये 3 आ जाएगा। तो 1 से लेकर 3 तक की वैल्यू इंटीजर स्टेप में ये इसकी 3 पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। अब हमने S की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी है और S की पॉसिबल वैल्यूज़ एज़ यूजुअल 2 ही आएंगी, S1 माइनस S2 टू S1 प्लस S2। इनमें हम पॉजिटिव 1/2 हमेशा पॉजिटिव पुट करेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि नेगेटिव पुट करें या क्या पुट करें। तो ये 0 टू 1, तो या 0 होगी या वो 1 स्पिन स्टेट होगी। ठीक है, और हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ये नोट किया है कि ये सिमेट्रिक केस बन गया ना, ये सिमेट्रिक स्पिन स्टेट है, इंटीजर स्पिन, जो कि फर्मियोन्स की नहीं बल्कि बोसोन्स की होती है। तो अब इनकी जो J वैल्यूज़ हैं, J वैल्यूज़ अगर हम एवेल्युएट करना चाहते हैं तो हमारे पास L की 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, इन्हें मैं L2 L3 का नाम दे देती हूँ ताकि इजी हो जाए। तो J की जो वैल्यूज़ होंगी, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉसिबल वैल्यू देखेंगे। उसके लिए हम लेट्स से एक इसको लेती हूँ और इसको पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इन तीनों के साथ इसको। तो S1 जो है S1 ये L1 माइनस S1 टू L1 प्लस S2 तक ये पहले पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज़ को देगा। तो L1 यहाँ पे हमने लिया है 1, तो 1 माइनस 0 टू 1 प्लस 0, तो ये 1 ही बनता है। तो एक पॉसिबल वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। J2 के लिए हम करेंगे 0 का इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो 0 फ़र्क नहीं लाता, तो इसलिए J2 L2 के साथ करेंगे तो वो 2 ही देगा और J3 की वैल्यू 3 ही आएगी। ठीक है, तो क्योंकि इससे माइनस करें 0 से या प्लस करें वही वैल्यू रहती है ना। तो अब ये S2 के लिए करते हैं। तो S2 जो है यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये एक सिमेट्रिक रखता है केस, स्पिन स्टेट है। तो इसके लिए ये ध्यान रखना होता है कि ये अगर सिमेट्रिक केस 1 है ना, क्योंकि ये 2 इंटीजर स्पिन से मिल के बना है ना, तो जो कि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है कंबाइंड जो है इंटीजर स्पिन देती हैं, तो वो बोसोन की तरह बिहेव करते हैं। तो फिर हम इसमें ये 1 का ना सिर्फ ऑड जो L की वैल्यूज़ हैं ना उनके साथ इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे। और तो इसमें ये 1 का हम इनके साथ देखते हैं। तो ये 1 माइनस ये J4 के लिए हम इसका इसके साथ करते हैं। ठीक है, इसका सिर्फ इसके साथ, तो ये L1 माइनस S2 हो गया, 2 L1 प्लस S2, L1 इज़ 1 माइनस 1 टू 1 प्लस 1, तो ये 0 है 2 2, तो
इंटीजर स्टेप में +1 ऐड करते जाएंगे, 0 है फर्स्ट, नेक्स्ट होगा 0 + 1 जो कि 1 बनता है, फिर 0, फिर इसका जो रिज़ल्ट है 1, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 2, तो ये फाइनल तक हम पहुंच गए इंटीजर स्टेप में। ठीक है, 1 1 ऐड करते जाते हैं। तो जैसे वो भी था ना कि अगर -5/2 है तो इसमें इंटीजर स्टेप ऐड करते जाएंगे ताकि हमें नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यूज़ मिलें। तो ये -5/2 + 1, ये जो ml की भी वैल्यू थी, मतलब इंटीजर स्टेप को मैं बताना चाह रही हूँ। तो ये बनता है -3/2, तो नेक्स्ट इसका स्टेप -3/2। तो अपर लिमिट हमें पता होती है, तो इसमें 1 ऐड करते जाते हैं जब तक हम इस तक पहुंच ना जाए, तो हमें पॉसिबल वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो इस तरह ये 0 1 2 हमें इसकी वैल्यू मिल गई। J5 के लिए हम 1 का 3 के साथ करेंगे, तो 1 का 3 के साथ है तो 1 - 3 to 1 + 3, ये होता है 2 2 4, तो ये 2 3 4 ये वाली वैल्यूज़। तो ये हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी है ये वैल्यूज़ हैं। ये 0 1 2 3 4 3 4 और सारी रिपीटेड हैं। तो ये इसकी पॉसिबल स्टेट्स आ गई हैं हमारे पास, J स्टेट्स आ गई हैं। ओके, तो इसी तरह हम डिफरेंट के लिए निकाल सकते हैं। अगर L = 2 2 स्टेट्स है उसके लिए निकाल सकते हैं। L = 3, L = 4 स्टेट है, डिफरेंट में है, सेम में है, सब में हम ये इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम L वैल्यूज़ उनकी निकालेंगे, फिर S वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर J वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। और J वैल्यूज़ में 0 के अलावा जो होंगी ना, जो वैल्यूज़ होंगी ना, जैसे ये स्पिन स्टेट दूसरी 1 होती है, तो उसको फिर इसकी जो ऑड है ना, ऑड वाली वैल्यूज़ के साथ हमने उसको पेयर अप करके उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ऑड वालों के साथ।